मैं आपको चाबी देता हूं। अन्य भाषा नहीं मिला है ना, परेशान मत होइए। लर्न टू प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की बड़ाई करना सीखिए। आज क्रिश्चियनिटी अन्य भाषा के पीछे पड़ी हुई है। ओ अन्य भाषा चाहिए, अन्य भाषा चाहिए। सिस्टर, सबको नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है। बाइबल कहती है आत्मा जिसको चाहता है उसको देता है। आपके पास पता है ऑलरेडी एक गिफ्ट है, और वो है परमेश्वर की बड़ाई करना, परमेश्वर को प्रेस करना। क्या होता है बता प्रेस करना? प्रेस करने का मतलब होता है परमेश्वर को ऊंचा उठाना अपने शब्दों से। तू महान है खुदा, तू रहम दिल है खुदा, तू अनुग्रहकारी है प्रभु, तू दयालु है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का जल है, तू जीवन और पुनरुत्थान है। तू था, तू है और तू आने वाला है। तुझे छोड़ कोई खुदा नहीं है। आप देख रहे हो, एक भी शब्द में प्रेयर नहीं है, हर शब्द में उसकी बड़ाई है। प्रेयर करना सबको आता है, लेकिन प्रेस की लाइंस आजकल बहुतों को नहीं मिलती। आप किसी को भी बोल दो, आ जाओ प्रेयर करो, पिता हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हो गई प्रेयर। अब प्रेस करो, पिता आप अच्छे हैं, महान है, और प्रभु ऊपर से तू भी महान है, कुछ नहीं पता है तुझे। पीपल इन दीज डेज ओनली प्रेइंग, नॉट प्रेजिंग। चलो मैं आपसे पूछता हूं, चलो अगर हालेलुया और ये धन्यवाद वर्ड अगर मैं आपसे ले लूं, तो उसके बाद आप प्रेस में क्या वर्ड्स यूज करो? 50 बार बोलते हालेलुया 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 हालेलुया। आगे प्रभु आप अच्छे हैं, हालेलुया। अरे हो गया ना, कुछ और है ही नहीं। अगर किसी को आप बोलो ना हालेलुया और धन्यवाद, सिर्फ प्रेस में एक एक ही बार बोलना है, उसके बाद प्रेस चालू करो। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद, खत्म हो गया, संपला, सॉरी खत्म। पीपल इन दीज डेज प्रेइंग नॉट प्रेजिंग। क्यों आराधकों के आज, क्यों वर्शिप के टाइम पे आपको इतना मजा आता है? क्योंकि वो लोग मांगते नहीं है, वो प्रभु को बताते हैं कि वो कौन है। ओ लर्न टू प्रेज गॉड। प्रभु की बड़ाई करना सीखिए। दुआ करना पता है क्यों है आसान? कहिए, क्योंकि हमारे पास जरूरत की किराने की लिस्ट है। हमारे कितने लोगों के पास किराने की लिस्ट है प्रार्थना के नाम पे? सच्ची बताइए। ये चाहिए, वो चाहिए, गवर्नमेंट का नौकरी चाहिए, इधर से बाल गुम हो रहे हैं नए लगा, ये चाहिए वो चाहिए। अरे मांगना कितना आसान है, हमारे पास लिस्ट है, पूरा दिन मांग सकते हैं। लेकिन यहीं पर बोलिए प्रेस करना। आप जानते हो प्रार्थना जरूरतमंद करता है, प्रेस प्रेमी करता है। बिलीव मी और नॉट। कुछ बोल सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे। प्रे लाइक अ लवर, नॉट लाइक अ बैगर। एक प्रेमी की तरह दुआ करें। आई एम सॉरी, एक भिखारी की तरह खुदा से न मांगे। लर्न टू प्रेज। जब सुबह सुबह उठते हैं ना, उठिए, ऐसे गीतों को चुनिए जिसमें आपकी आत्मा मूव करे। लेता हूं जब नाम तेरा, मिलता है मुझे सुकून। दिल से निकले गीत नया, मिलती है मुझे नई धुन। जी दी जा भी मेरे खातिर, तूने है मेरे खुदा। कई गीत ऐसे होते हैं जिसमें ना आप हो ना प्रभु है। एक दिन मैं गीत सुन रहा था, मेमना मिल गया, मेमना खो गया। तो मेरे बाजू में एक नया भाई बैठा था, उसने बोला वो मिला कभी और खोया कभी? मैंने कहा मेरे को भी नहीं पता है, कभी मिला कभी खोया। कई लोग गीत गाते हैं, फसल काटेंगे आत्मा जीतेंगे। लाइफ में कभी एक आत्मा को सुसमाचार नहीं बताया और फसल काटेंगे। खाली बातें 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 बातें। कितने लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यू आर प्रेजिंग,
praising, praising, only praising. हम मैं में हैं। हवा जब अदन की वाटिका से निकाल दी गई, आदम निकाल दिया गया, उसके बाद पहला वर्ड जो इंसान ने कहा है वो है मैंने प्रभु की सहायता से एक संतान पाई है। प्रभु बाद में आया, पहला वर्ड आया मैंने। पढ़ के देखिए, दिस इज रिटन। यहोशापात ने जब उसे पता चला कि उसके पास 3 देश के लोग उसे मारने आ रहे हैं, बाइबल कहती है डर गया, लेकिन वो अपने डर में बैठा नहीं। आप जानते हो, उसने परमेश्वर को प्रेस किया, उसने परमेश्वर की बड़ाई की। ओ तू क्या स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तेरे हाथ में ऐसी सामर्थ नहीं कि तू जाति जाति को हरा देता है? तू स्वर्ग में है और पृथ्वी पर प्रभुता करता है। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है तू स्वर्ग में है और वहां से बैठकर धरती पर राज्य करता है। वाह, व्हाट अ वर्ड। और उसके बाद प्रेस करने के बाद सी हाउ द पर्सन सीकिंग द लॉर्ड, देखो एक व्यक्ति प्रभु को कैसे खोज रहा है। लर्न कीजिए। आज मैं आपको स्कूल की तरह सिखा रहा हूं, स्कूल की तरह कर करके प्रैक्टिकल थ्योरी आपको मैं सब करके दिखा रहा हूं। ये पैटर्न अपने लाइफ में लेके आइए। आप है ना अपने लाइफ में अपने आसपास कभी दुष्टात्माओं को नहीं पाओगे। लर्न टू प्रेस। कहिए आज प्रेस की इवनिंग है, जोर से कहिए आज उसके बड़ाई करने की शाम है। लर्न टू प्रेस। एक वर्ड लगा सकते हैं बेटा? कोई वहीं बैठ जाइए या देखिए, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है ब्रदर। भजन संहिता 22 अध्याय, आप लोग मत खोलिए, आप लोग यहां पर सिर्फ देखिए। साम 22 वर्स 3, तीसरा वचन। धन्यवाद यीशु। सी व्हाट इज रिटन, क्या लिखा है यहां पर जबूर 22 में, भजन संहिता 22वां अध्याय और उसका 13 ईयर्स। सुलेमान ने जब अपना घर बनाया तो उसे लगे 13 साल, और जब उसे खुदा का घर बनाया तो लगे 7 साल। आप सोचो, अगर एक कंस्ट्रक्शन, एक घर को बनाने में 13 साल लगे हों तो उस घर की अंदर की डिजाइन कैसे होगी? 13 ईयर्स। कल्पना करिए, आप एक घर, आप कहां से गुजर रहे हैं और आप देख रहे हैं कहां पर काम चल रहा है, और आप 13 साल के बाद गुजर रहे हैं, अब तक काम चालू है। क्या बन रहा है भाई? मॉल बन रहा है क्या? मॉल में भी 13 साल नहीं लगते, लेकिन उसके घर को बनाने में 13 साल लग गए थे। और खुद उसने प्रभु का घर 7 सालों में बनाया था। और जानते हो, सोचो उसने प्रभु का घर कैसे बनाया होगा, अपना घर कैसे बनाया होगा, कैसे उसका सिंहासन हुआ होगा। आप जानते हैं पृथ्वी के राजा सस्ते सिंहासनों पर बैठ जाते हैं जो बनाने में 13 साल लग गए हैं, पर आपका खुदा एक ऐसे सिंहासन पर बैठता है जो स्तुति का सिंहासन है। आप जानते हैं जब आप उठ के परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हैं, आप उसकी स्तुति स्टार्ट करते हैं, आप उसे एक सिंहासन देते हैं और उसी सिंहासन पर वो बैठता है। That's called the throne of praise। कितने लोग एवरी मॉर्निंग सबसे पहले खुदा का घर, खुदा का सिंहासन बनाते हैं कि आज सारा दिन प्रभु मेरे घर में रहेगा, मेरे बच्चों को संभालेगा, मेरी फैमिली को संभालेगा, सब करेगा, मुझे एक ही काम करना है, उससे ले आना है। लर्न टू प्रेज एवरी मॉर्निंग। हर सुबह तेरी दया नई होती है, तेरा अनुग्रह नया होता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, छोड़ो सब बातें, यहोशापात, लड़ाई, इजराइल, मात्र आज ये बात सीख लीजिए, मुझे एवरी मॉर्निंग घूम फिर के अपने कमरों में परमेश्वर की बड़ाई करनी है, उसकी आराधना करनी है, उसे ऊंचा उठाना है। क्रिश्चियनिटी थियोलॉजी में घुस गई है आज। यीशु गलील में गए, उन्होंने पानी को दाखरस बनाया, यीशु साइड हो गया है, लोग ये जानना चाहते हैं कि पानी किनली था कि बिस्लरी। People are in these days, you know, आजकल पता नहीं क्या क्या सिखाते। मैं एक सेमिनार में गया, वहां पर एक बोर्ड लगाया था एक अंकल ने,
आओ मैं तुमको आज प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय समझाऊंगा। वो एक चैप्टर आया 7 कटोरों का। उन्होंने 7 दिन में 7 कटोरे सिखाए और यह बताया यह कटोरा गोल होता है। मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं। इतने ज्ञानी बन गए हैं कुछ लोग, इतने ज्ञानी, मैं आपको सच्ची कहता हूं, केन की पत्नी के पीछे पड़े। वो मिलेगी आपको, छोड़ेगी नहीं, ऊपर देखना। वो बोलेगी यीशु से ज्यादा तो तुमने मेरे को ढूंढा था। कई लोग आते, पास्टर वो केन की पत्नी कौन थी? भाई बाइबल में लिखा है। नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा? नहीं, आपको पता है, आपको पता है। मैं बोला ब्रदर जब बाइबल में लिखा ही नहीं है तो मैं कैसे ढूंढूं? आपको इसके ऊपर प्रकाशन है, बताइए उसका नाम क्या है? मैंने एक दिन तंग होके किसको बोल दिया, उसका नाम कमला है। कमला बहन है उसका नाम। चलो बताओ क्या हुआ? उधार हुआ? हाँ, प्रभु के करीब चले गए। किसी का नाम पता होने के बाद क्या होगा? खुदा के करीब चले जाओगे। बोला नहीं पास्टर कमला नाम नहीं हो सकता। तो मैंने कहा विमला होगा। खत्म कर बात यार। अब तो मेरी ऐसी हालत हो गई है, जब लोग मुझसे आके पूछते हैं ना उसकी पत्नी कौन है, मैं उनको बोलता हूं मैंने मिसिंग का कंप्लेन लिखवाया है, जब मिलेगी पूछ के बता दूंगा। कहिए पास वाले को, केन की पत्नी को मत ढूंढो। बोलो वो मिल भी गई तो कुछ नहीं होगा। केन की पत्नी कौन? इसी जमीन पर मुझे एक व्यक्ति मिला था, उसने मुझे बहुत जबरदस्त बात बताई थी। बहुत ज्ञानी पुरुष है, प्रभु उससे हर एक को बचाए रखे। मुझे आके कहता है पास्टर आपको पता है मेरे पास एक प्रकाशन है। इतना सीरियस जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे ही, पास्टर आपको पता है मेरे पास एक प्रकाशन है। टेल मी व्हिच काइंड ऑफ रेवलेशन यू हैव। परमेश्वर ने आदम को कहा था कभी हवा को टच मत करना। तो मैंने कहा फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे? हाथ मिला के? वो मुझे नहीं पता है, प्रभु ने कहा था। मैंने कहा ब्रदर रुको, मुझे भी कोई रेवलेशन आ रहा है। मैंने कहा तू बहुत पिटेगा, तू बड़ी मार खाएगा। पास्टर ये किधर लिखा है? मैंने कहा प्रकाशन है, इट्स अ रेवलेशन। भाग इधर से। बोलिए कुछ भी बोलो, बोलो बाजरो, कुछ भी सिखा देते। मेरा एक दोस्त है, वो किसी बाबा के पास गया। उसने बोला बाबा मैं बहुत तंग हूं। तो बाबा ने उसको एप्पल दिया, बोला इसको बगैर दांत लगाए खाना है। उसने बोला कैसे खाऊंगा? और वो भी इतना शाना, घर पे आके जूस बना के पी लिया। Some people are so diplomatic, क्या आप बोलते हैं कुछ समझ में भी नहीं आता। हाल आज वो लड़का पास्टर है। हाँ, हमारे टाउन में सेवा करता है। कुछ भी करते रहते हैं आजकल, कुछ भी समझते, ज्ञानी बन के। अरे मुझे एक बात बताइए, मुझे सच्ची बताइए, आपको लगता है जब आप स्वर्ग में जाएंगे और प्रभु आपसे पूछेगा इधर आ, हाँ मती पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। बता कितने अध्याय थे? प्रभु 29, 28 थे। पकड़ो उसको नरक में डालो। तू आ इधर आ प्रेमानी। बता उत्पत्ति में कितने अध्याय थे? प्रभु 51। पकड़ो उसको। 50 थे। पकड़ो। आपको लगता है परमेश्वर आपके ज्ञान की कमी की वजह से आपको मारे? आप उस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं जो आने ही नहीं वाला है? क्यों उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो आने ही नहीं वाला है? परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन परमेश्वर आपके ज्ञान की कमी देख के आपको नरक नहीं डालेगा। नरक एक ही जाएगा जो यीशु को जानने के बाद भी कंटिन्यू पाप करता था।
और कोई नरक नहीं जाएगा। इसीलिए बाइबल चिल्ला चिल्लाते कहती है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, अपने पाप से फिरो। उस एग्जाम की तैयारी करिए ना जो एग्जाम आने वाला है। एक दिन अंकल जैक पोनन, उनका छोटा सा उनका एक आई थिंक उनका कोई उनके बेटे का छोटा बेटा आके उनसे पूछता है, कहता है, दादू क्या प्रभु आपकी सारी दुआएं सुनते हैं? और उसने इंग्लिश में कहा, नो माय सन, कि प्रभु आपकी सारी दुआएं नहीं सुनते? कहते, नो माय सन, समटाइम ही हियर माय प्रेयर्स बट ही नेवर आंसर। कई बार वो मेरी दुआओं को सुनता है पर वो मुझे जवाब नहीं देता। तब वो बच्चा पूछता है, जब वो आपकी दुआओं को जवाब नहीं देता तो आप क्या करते हो? तब उन्होंने कहा, भले ही मुझे मेरा प्रतिज्ञा किया हुआ देश न मिले तो भी मैं मिस्र नहीं लौटूंगा। भले ही मुझे मेरा प्रतिज्ञा किया हुआ देश न मिले तो भी मैं कभी मिस्र नहीं लौटूंगा। भले ही परमेश्वर मेरी दुआओं के कभी जवाब न दे तो भी मैं कभी दुनिया में नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ ही जीऊंगा। जानते हैं ऐसी स्टेटमेंट कौन कह सकता है? जो परमेश्वर को जानता हो। आप जितनी माएं यहां बैठी हैं, मैं आपको बोलूंगा ना, आज अपने बच्चे को कुर्बान करो, मार दो, कोई मां नहीं मारेगी। लेकिन कभी आपने सोचा है जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपना बेटा दे, तो उसने क्यों कहा? डोंट क्राई अंकल, खुदा आपके साथ है, हम मिस्र कभी नहीं लौटेंगे। मैं आपको कुछ बोलूं, आप बोलेंगे ब्रदर आप खुद के लिए नेगेटिव बोल रहे हो। भिखारी भी बन जाऊं ना तो भी दुनिया में नहीं लौटूंगा, उसी के साथ रहूंगा। कल कुछ खाने के लिए ना भी हो ना घर में, तो भी मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा खुदा है। यहां लोग पास्टर बदल देते हैं, चर्च बदल देते हैं, सब बदल देते हैं, खाली दुआ न सुनी जाए तो। वो बंदा कहता है, यदि परमेश्वर ने मुझे मेरा प्रतिज्ञा किया हुआ देश नहीं भी दिया तो भी मैं कभी मिस्र नहीं जाऊंगा। अब मैं किसी बहन से कह दूं कि बहन आप अपने बच्चे को बलिदान करो, कोई नहीं करेगा। लेकिन अब्राहम कैसे तैयार हुआ? क्योंकि वो उसे जानता था कि वो नहीं मारेगा। अ पर्सन हु नो द लॉर्ड, वो लोग जो प्रभु को जानते हैं, वो इस तरह के निर्णय ले लेते हैं। लर्न टू प्रेज, लर्न टू प्रेज। प्रभु को जानिए। कितने चमत्कार देखे थे गेहजी ने एलीशा के साथ रहकर, पर अंत क्या हुआ उसका? He was under the curse। कितने चमत्कार देखे उस बंदे ने एलीशा के सामने। खारा पानी मीठा हो गया, मुर्दे जिंदा हो गए, बंदे ने ऑयल बनाया, पता नहीं क्या क्या किया, पर वो कभी प्रभु को जान नहीं पाया। अंत में कोड़ी हो गया। अ पर्सन हु वॉक विद अनॉइंटेड पर्सन, एक व्यक्ति जो अभिषिक्त के साथ घूमता था, उसका अंत क्या हुआ? He was under the curse। वो अंत में शराब के नीचे आ गया, जबकि उसे प्रिविलेज मिला कि प्रभु को वो जान सके। लेकिन यहोशू ऐसा नहीं था, उसे मूसा के द्वारा परमेश्वर को जाना। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, मूसा के परिवार का कोई व्यक्ति सेवकाई में नहीं आया, यहोशू की पूरी फैमिली सेवा में। रीड इट। आप मूसा के बच्चों को भी सेवकाई में नहीं देखोगे, कोई उसके साथ मिनिस्ट्री में नहीं आया। लेकिन यहोशू ने अपने पूरे परिवार के साथ उसने सेवा की। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करते रहेंगे। कोई है यहां पर जो आज प्रभु के साथ वाचा बांध रहा है? खुदा
अगर मेरी कभी दुआएं नहीं भी सुनी गई ना, मैं वादा करता हूं मैं दुनिया में कभी नहीं लौटूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। वाह, व्हाट अ गॉड वी हैव। जानते हैं, जब यहोशापात ने प्रभु को बड़ाई किया, उसे सब कुछ बताया, उसी समय एक लड़के के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और उसने खड़े होकर कहा, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदा के निवासियों, यहोवा की यह वाणी है, कल उन लोगों से लड़ने जाना, लेकिन याद रखना इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे युद्ध को लड़ेगा। द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। अब मैं आगे नहीं जाना चाहता, मुझे एक बात बताइए, इतना क्विक रिस्पॉन्स क्यों किया प्रभु? यहां प्रार्थना खत्म हुई, वहां पर जवाब आने चालू हो गए। जानते हैं क्यों? यहोशापात ने वो गलती नहीं की जो दाऊद ने की थी। दाऊद ने अपने सैनिकों को गिना था। एक बार जाओ और ढूंढो हमारे पास कितने वीर हैं। लिखा है प्रभु को यह बात बुरी लगी कि दाऊद अपने लोगों को अपनी ताकत समझता है। पढ़ा है आपने कि दाऊद ने अपने वीरों को गिना। आप पढ़ के देखिए, वहां लोग नहीं लिखा है उसने अपने वीरों को गिना कि उसकी आर्मी में कितने लोग हैं। प्रभु को यह बात इतनी बुरी लगी और लिखा है प्रभु ने उनको मारा। लेकिन यहोशापात को जब पता चला कि युद्ध होने वाला है, यहोशापात ने भीड़ नहीं गिनी, यहोशापात ने आर्मी नहीं गिनी, यहोशापात प्रभु के पास गया। यह बात खुदा को अच्छी लगी और प्रभु ने कहा, यस, हम इस व्यक्ति के युद्ध को लड़ेंगे। मैं आपसे एक विनती करता हूं, कहां से गुजर रहे हैं आप, जहां से भी गुजर रहे हैं आप, उसके पास जाइए। काउंसलिंग बात में, प्रेयर टावर पे कॉल बात में, एक पास्टर से मुलाकात बात में, एक लोगों को एसएमएस करना, मैसेज करना कि मेरे लिए दुआ करो, सब बात में पहले उसके पास जाओ। गो टू गॉड और वो आपके युद्धों को लड़ेगा। और एक बात कहूं, बिलीव करेंगे? अगर आप ये देख रहे हो ना कि कुछ नहीं हो रहा है दुआ करने के बाद, तो याद रखो समय नहीं आया अब तक। अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। यहां देखिए, आपकी आशा पूरी हुई है अब तक, तो अंत नहीं आया। आपकी आशा पूरी की है उसने अभी तक? नहीं की है ना, तो अभी तक अंत आया ही नहीं है। जब आपकी आशा पूरी हो जाएगी, वहां अंत आ जाएगा, क्योंकि उसने कहा है मैं अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और मैं अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। तो भाई, बात तो बिल्कुल साफ है, जब तक तुम जीतोगे नहीं, मैच पूरा नहीं होगा। दैट्स आवर गॉड। हालेलुया। सो कितने लोग आज के बाद पहले उसके पास जाएंगे? पहले पास्टर के पास, पहले प्रेयर टावर पे किसको कॉल, पहले व्हाट्सएप के स्टेटस पे, पहले किसी को अपना प्रॉब्लम, पहले किसके पास जाना है? उंडेल दो पूरा उसके सामने। जितने लोग सताते हैं ना, नाम ले लेके प्रभु को सुपारी दो। सॉरी यार, मैं थोड़ा बॉम्बे का है ना, मेरा लैंग्वेज ऐसा है। नाम ले लेके उसको बोलो, प्रभु ये बहुत तंग कर रहा है, प्रभु यावेश भाई को ठीक कर। यावेश भाई, प्रभु अंजू बहुत तंग कर रही है, ठीक कर। अंजू भाभी, बच्चे बहुत तंग कर रहे, ठीक कर। परिवार एक दूसरे की सुपारियां दे रहे। आई एम किडिंग। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपके पड़ोस में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े जलते हैं क्योंकि आप मसीह में हो। कितने लोग हैं, आप उनसे लड़ते नहीं हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने आशीष दे, उन पर दया कर, उनकी बुद्धि खोल, उनकी समझ खोल, ताकि वो यीशु तक को समझ पाए। कितने लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, रोज प्रभु के पास जाके कहते हैं, प्रभु मेरे को जॉब देना, तूने कहा है ना आकाश के पक्षियों को तू खिलाता है, मेरे को भी खिलाना प्रभु। कैसे खिलाएगा? पहले जॉब तो दे।
हर चीज उसे बताइए। देखो बीच में यहां पर बॉयल था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला बहुत खतरनाक है ये तो। मैंने कहा तेरे से कम है, तेरे से कम है डॉक्टर। एक तो ऐसे से वर्ड बोल के डरा देते हैं, एक तो ऐसी दवाइयां लिखते हैं, क्या लिखते हैं उनको ही समझ में आता है, हमको तो समझ में ही नहीं आता है। एक मेडिकल वाले के पास मैंने गया, मैंने कहा अंकल ये क्या लिखते हैं ये लोग? बड़ा ये कोड वर्ड है, मैंने लूट लिया है, तू भी लूट ले। ये इधर इतना बॉयल था, मैंने रोज ऐसे किया, प्रभु आपने अंजीर के पेड़ को देखा, फल नहीं था, आपने कहा सूख जा, वो सूख गया। मैं भी कहता हूं यीशु के नाम में सूख जा। 10-12 दिन के बाद अभी तक नहीं पता है किधर है वो। जाइए ना उसके पास, चलिए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, अगर आप उसको जानते हैं तो पकड़िए बाजू वाले का हाथ, उन्हें कहिए बार बार प्रभु के पास जाइए। फिर से कहिए, बोलो उसको मेरे पास मत आइए। अल्लाह, पत्नी पत्नी कितना जोर जोर से बोल रहे हैं एक दूसरे को। उसके पास मत जाइए, उनके पास मत जाइए, पहले उसके पास जाइए। वो हमारा महान परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है। कम ऑन समबडी प्रेज द लॉर्ड। कोई उसकी बड़ाई करे, कोई उसके नाम को ऊंचा करे। ही इज अमेजिंग। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा करूंगा। मेरे दाएं और 1000, मेरे बाएं और 10,000 गिरेंगे, परंतु मौत मुझे छू नहीं पाएगी। You know, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. बाइबल कहती है अगर तुम उसके परम प्रधान के स्थान में, उसकी प्रेजेंस में जीते हो, कोई बीमारी, कोई मरी, कोई हालात तुम्हें तंग नहीं करेंगे। याद रखना, सुरक्षा मात्र सिद्धांतों में नहीं, उसकी उपस्थिति में है। Protection is not only in the right doctrines. Protection is always in the presence of the Lord. एक परमेश्वर के दास ने कहा, गलत सिद्धांतों में जीने से भी खतरनाक है सही सिद्धांतों में गलत जिंदगी जीना। हालेलुया। गलत सिद्धांतों में जिंदगी जीने से भी बड़ा खतरनाक है कि आप सही सिद्धांतों में हो और जिंदगी गलत जी रहे हो। इट्स मोर डेंजरस। गो टू गॉड। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैं आपको वही बता रहा हूं जो मैं खुद करता हूं रोज। 2025 बहुत टफ था मेरे लिए। इट वॉज अ टफेस्ट ईयर। परिवार में बहुत प्रॉब्लम्स आई। गवाही देता हूं आज, प्रभु ने छुड़ाया हमें, प्रभु ने संभाला हमें। परमेश्वर ने बचाया।